देखिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक कोण, कोण आप जान गए। अब हम जानते हैं धनात्मक और ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण क्या होता है और ऋणात्मक कोण क्या होता है। यक्स और ये यक्स डैश है, ये है वाई और ये वाई डैश या वाई, अच्छा, और जहां ये दूसरे काटते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु। ये जो है हमने जहां जीरो लिखा वो लिखा है मूल बिंदु है। अब मान लीजिए कि यदि यही रेखा है, यह एक रेखा है, ठीक है, और ये ओ एक्स रेखा है। इस रेखा के अगर ऊपर की ओर अगर हम चलेंगे, ऊपर की ओर, तो ये कोण जो बनेगा ये धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। और इसी रेखा के नीचे की ओर चलेंगे तो मान लो फाई कोण बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है, तो वही चीज अब जानिए धनात्मक ऋणात्मक क्या कोण क्या होता है। धनात्मक कोण यानी कि अगर हम इस यक्स डैश की ओर चलेंगे, मूल बिंदु से दाएं की ओर चलेंगे, तो कोण क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, मूल बिंदु से बाएं की ओर आएंगे तो निगेटिव, और नीचे को जाएंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। समझ में आया? यानी कि अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे कि मान लीजिए जीरो है, अगर हम इधर आएंगे नीचे की ओर, ठीक है, तो यहाँ कोण होगा ऋणात्मक। कोण क्या होगा? ऋणात्मक। यहां से फिर यहां जाएंगे तो ये 180 डिग्री होगा, तो ये भी ऋणात्मक होगा। फिर इधर से इस साइड जाएंगे तो ये 270 होगा। ये कितना होगा? 270 डिग्री ऋणात्मक। और यहाँ पे आएंगे तो 360 डिग्री ऋणात्मक। घड़ी के सुई की दिशा में चलने पे कोण ऋणात्मक होता है, और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, यानी कि वामावर्त जिसे बोला जाता है, घड़ी की सुई के विपरीत, यानी कि अगर हम इधर से चले, ठीक है, तो ये कोण क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलेंगे तो आपको कोण क्या दिखेगा? पॉजिटिव दिखेगा। ये आपका 270 हो जाएगा। और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएंगे तो ये आपका प्लस 360 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आ गया कि धनात्मक ऋणात्मक कोण क्या होता है। अब हम आते हैं चतुर्थांश में। ठीक है, चतुर्थांश क्या होता है? देखिए चतुर्थांश में चतुर्थांश क्या होगा? अभी आपने जो यहाँ देखा है धनात्मक और ऋणात्मक कोण के, मैंने एक खाका तैयार किया था 4 खंड का, 90 90 90 का होता है ये। ठीक है, तो यहाँ चतुर्थांश, हम इसे ही चतुर्थांश बोलेंगे। अब इसकी परिभाषा यही जान लीजिए। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ, और चतुर्थांश हम इसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ये रेखा खींचा, 2 लाइन खींचा, ठीक है, ये यक्स अक्ष और ये यक्स डैश अक्ष, ये वाई और ये वाई डैश, और ये मूल बिंदु हो गया। तो यहां से इनके इनके बीच जो होगा, मतलब यक्स और वाई के बीच जो होगा, वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसे बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश हो गया। इसमें सभी मान धनात्मक होते हैं। ठीक है, सभी मान क्या होते हैं? धनात्मक। और ये कहां से कहां तक होता है? इसका मान 0 डिग्री से लेकर के थीटा का मान, और कितने तक? 90 डिग्री तक, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा इसमें। उसी तरह से हम लोग चलते हैं, तो अब इधर बढ़ेंगे 180 में, तो ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में ये 180 डिग्री का होता है, 90 से 180। ठीक है, तो इसमें माइनस प्लस, इसमें क्या आता है? माइनस और प्लस। यक्स अक्ष ऋणात्मक होगा और वाई अक्ष क्या हो जाएगा? धनात्मक। इसमें दोनों प्लस प्लस होता है प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में यक्स और वाई दोनों अक्षांश क्या होते हैं? दोनों जो होते हैं एक्स और वाई धनात्मक होते हैं। और यक्स निर्देशांक द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक, और वाई निर्देशांक क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक, और इसमें जो मान होता है, इसका जो मान होता है थीटा का 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग आते हैं तृतीय चतुर्थांश। नीचे की ओर आएंगे तो तृतीय चतुर्थांश, ये जो चतुर्थांश है ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका जो होगा ये तृतीय चतुर्थांश होगा। ये 270 डिग्री, 180 से 270। तो इसमें जो होता है, ठीक, इसमें जो होगा यक्स का निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा और वाई का निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा। ठीक है, और इसमें जो कोण का मान होगा वो 180 से बड़ा और 270 से छोटा होता है तृतीय चतुर्थांश में मान। ठीक है,
अब हम आते हैं चतुर्थ वाले में, इसको बोलते हैं चतुर्थ। चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। ये पहला, ये वाला दूसरा, और ये वाला तीसरा, और ये वाला चौथा। चतुर्थ चतुर्थांश जो है 360 डिग्री। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका यक्स धनात्मक होगा, ये यक्स अक्ष है, यक्स धनात्मक, और वाई अक्ष का निरतांक जो होगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। और इसमें जो कोण के मान होंगे वो 270 से बड़ा और 360 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ चतुर्थांश। चतुर्थांश हम घड़ी के डायल को अगर ये कर दें, घड़ी के डायल को 4 भागों में बांट दें, तो 90 90 90 90 यानी कि 360 को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा। द्वितीय चतुर्थांश में थीटा का मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तृतीय चतुर्थांश में 180 से बड़ा और 270 से छोटा। और चतुर्थ वाले में क्या होता है, 270 से बड़ा 360 से छोटा होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इसमें हम लोग आते हैं फिर कोण की माप तथा उनकी इकाइयां। कोण की माप तथा उनकी इकाइयां, अगर हम कोण की माप और उनकी इकाई के बारे में बात करें, ठीक है, तो इनकी 3 पद्धतियां बताई गई हैं कोण की माप और उनकी इकाई की। कोण की माप एवं उनकी इकाइयां, तो इसके 3 पद्धति है, 3 पद्धति, 3 पद्धतियां हैं, ठीक है। वो 3 पद्धति कौन कौन सा है, पहला होता है साष्टिक प्रणाली, या साष्टिक पद्धति, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जैसे 60 के समतुल्य में, ठीक है, 60 के समतुल्य में साष्टिक पद्धति हो गया। दूसरा होता है शतकीय पद्धति, शतकीय पद्धति, शतकीय पद्धति यानी कि 100 के रूप में जिसको व्यक्त किया जाए। और तीसरा होता है रेडियन, तीसरा क्या होता है, रेडियन, या इसी को बोला जाता है वृत्तीय पद्धति, रेडियन या वृत्तीय पद्धति, रेडियन या वृत्तीय पद्धति, ठीक है। ये 3 पद्धतियां होती हैं कोण के माप को निकालने के लिए। अगर हम पहले पे अगर चर्चा करें, ठीक है, साष्टिक पद्धति यानी कि जिसको, इसमें क्या होता है, अगर हम ये मान लें कि इस वाले में साष्टिक पद्धति में अगर चला जाए, ठीक है, साष्टिक पद्धति में अगर चला जाएगा, इस वाले में साष्टिक पद्धति में अगर चला जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए अगर मान लीजिए एक अंश को अगर हम ऐसे व्यक्त करें, ठीक है, एक अंश को इस तरह से व्यक्त करें, और 1 मिनट को हम लोग कैसे व्यक्त करें, 1 मिनट को उस पे 1 बना के 1 डैश लगा देते हैं, ठीक है। और उसी तरह से 1 सेकंड को 1 सेकंड को हम लोग 1 बना के उस पे 2 लगा देते हैं, ठीक। तो एक अंश में अगर हम मान लें, एक अंश यानी कि एक समकोण, ठीक है, एक अंश का मतलब अगर हम ले लें एक समकोण, क्या ले लें, एक समकोण, एक समकोण में, एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री या 90 अंश, ठीक है, 90 अंश, इसको अंश बोला जाएगा, 90 अंश, ठीक है। उसी तरह एक अंश में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, एक अंश में कितना मिनट, 60 मिनट, ये मिनट में बदल गया, एक अंश में 60 मिनट। उसी तरह से अगर हम लोग आगे चलें, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, कितना सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया साष्टिक पद्धति का ये कुछ रूपांतरण है। अंश को अगर हम एक ऐसे लिखें, 1 मिनट में यानी कि 1 पे 1 डैश, 1 सेकंड को 1 पे 2 डैश लगा दें, तो एक समकोण में हम सभी जानते हैं 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। समकोण, समकोण कैसे बनता है, इस तरह से बनेगा, आपका 90 डिग्री कोण बनेगा एक समकोण में। और एक अंश में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, याद रखिए। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। आते हैं आगे शतकी पद्धति या सटीक पद्धति, इसको सटीक पद्धति भी बोला जाता है, ठीक है। शतकी पद्धति या सटीक पद्धति में अगर हम लोग चलें, देखिए इसके बारे में अगर हम लोग चलें सटीक पद्धति में, तो इसमें एक समकोण में 100 ग्रेड, ठीक है, एक समकोण में, एक समकोण में, एक समकोण में आपका होता है, एक समकोण में 100, इसमें छोटा सा ग्रेड लगा होता है, इसको बोलाता है ग्रेड। एक समकोण में कितना ग्रेड, 100 ग्रेड, ठीक है। और एक ग्रेड में, जो एक ग्रेड में देखा जाएगा, तो एक ग्रेड में आपका कितना मिनट हो जाएगा, 100 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में कितना सेकंड, 100 सेकंड, ठीक है। तो ये होता है सटीक पद्धति, ठीक है। सटीक पद्धति के बाद अब हम लोग चलते हैं रेडियन वाले में। आपको रेडियन और ये वाला ही ज्यादातर यूज होगा सवालों में, ठीक है। इसे मिटाते हैं।
अब देखिए रेडियन या वृत्तीय पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरा वाला जो है, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या होती है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे इसको, ठीक है। पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7। अगर इसको दशमलव में रखा जाए तो 3.1428 एंड सो ऑन, जहां तक काटते जाएंगे चलता जाएगा, लेकिन इसको दशमलव के 2 अंक तक ही लिया जाता है, ठीक है। आगे अगर देखिए, अगर चला जाए तो एक रेडियन को हम कैसे व्यक्त करेंगे? एक पर छोटा सा सी लगाएंगे, एक पर छोटा सा क्या लगाएंगे? सी। और यदि मान लीजिए ये पाई पर सी लगा है, यानी कि पाई रेडियन, पाई रेडियन को अगर पाई में कोण में मान देखा जाएगा तो 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है एक्चुअल में? 180 डिग्री कोण के रूप में। तो एक रेडियन को अगर हम चेंज करें तो 180/पाई, एक रेडियन बराबर कितना होगा? 180/पाई। यानी कि अगर इसका हम लोग मान निकालेंगे तो 2,06,265 सेकेंड आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम आते हैं मुद्दे पे जहां से सवाल बनता है। तो सवाल ये बनेगा आपका कि अगर आपको रेडियन में मान दिया होगा, ठीक है, रेडियन में मान दिया होगा, कोई वैल्यू आपको रेडियन में दे दिया, ठीक है, और कह दिया कि इसको आपको डिग्री में बदलिए, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, 180/पाई, रेडियन के मान में 180/पाई से आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, तो डिग्री में मान निकल जाएगा। वही चीज आगे अगर मान लीजिए आपको रेडियन में मान निकालना हो, डिग्री में मान दिया हो, जैसे मान लीजिए दे दिया कि 360 डिग्री को रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलें, ठीक है, रेडियन में बदलें, तो रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, रेडियन बराबर हो जाएगा आपका, रेडियन बराबर हो जाएगा पाई/180 गुणे 360, तो 18 दूना 36, 2 पाई। कितना आएगा इसका रेडियन में मान? 360 का 2 पाई। अगर उसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपको रेडियन में कोई मान दिया हुआ है, ठीक है, रेडियन में कोई मान दिया हो और डिग्री में निकालना हो, डिग्री बराबर हो जाएगा, मान लीजिए कि रेडियन में आपका मान दे दिया 6 पाई, ठीक है, कितना पाई दे दिया? 6 पाई। तो इसको चेंज करना है डिग्री में, यक्स डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो डिग्री यानी कि यक्स डिग्री बराबर हो जाएगा 180/पाई गुणे 6 पाई, पाई से पाई कट गया, 18 6 का कितना हो जाएगा? 54, 540 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम लोग चलेंगे तो डिग्री और रेडियन में बहुत सारे मान इसमें आगे निकलते जाएंगे। अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी में है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जानना जरूरी है। मैंने यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है, कोण बी आपका 90 डिग्री है, ठीक। देखिए इसमें ये जो दो रेखाएं हैं एसी और एबी एक दूसरे को थीटा कोण पे काट रही हैं। तो थीटा कोण के हमको थीटा कोण ही बताना है। थीटा कोण के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगा, हमने यल से व्यक्त किया, हमने लिखा आधार लंब बीसी, यल हो गया। जिस आधार पे ये कोण बना है उसको आधार हमने ए बी कहा, ए हो गया। और जो तिरछी भुजा है वो कर्ण है, कर्ण को हम क्या बोलेंगे? आर, ये हमने मान लिया है। बाय द वे मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने यहाँ से कोण निकालना होता, कोण सी का मान निकालना होता, तो इस कोण के सामने ये वाली भुजा बन रही है ए बी, तो ये लंब होती ए बी फाई के लिए, ठीक है। तो हालांकि अभी हमको इसको नहीं जानना है, एक चीज बस जान लीजिए, उसके बाद तो पूरा एकदम जीरो से हीरो बन जाओगे। देखो तो हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं। कितने टोटल पढ़ने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं। उस त्रिकोणमितीय में देखिए पहला है साइन थीटा। साइन थीटा को हिंदी में बोला जाता है जया। इनके हिंदी नाम भी याद करने जरूरी है क्योंकि आपको कई सवाल यहाँ पे मिलेंगे 10th के जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें, ठीक है। तो साइन थीटा का मतलब होता है जया। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? देखो भाई बीसी। कर्ण कितना है? एसी, यल बटे आर। क्लियर? उसी तरह से काश थीटा, काश थीटा को बोला जाता है कोजेया। काश थीटा क्या बोला जाता है? कोजेया। कोजेया क्या है? देखो भाई काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? ए बी, और कर्ण कितना है? आर, तो ए बटे आर, ठीक है। टेन थीटा को स्पर्श ज्या बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा हिंदी में? स्पर्श ज्या। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? बीसी, और आधार कितना है? ए बी,
यल बटे ए हो गया। अब देखिए, अब इन तीनों की, ये तीन तो मेन है, ये तीन मेन है आपके, इन तीनों के कुछ व्युत्क्रम मान भी होते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इसको व्युत्क्रम जया बोला जाता है, ठीक है। इसी को उलट देना है मान को, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब, यानी कि कर्ण कितना है? एसी, लंब कितना है? बीसी। एसी बटे बीसी यानी कि आर बटे यल। उसी तरह से देखो भाई, कॉस का जो उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा, वो होगा कॉसेक, ठीक है। कॉसेक थीटा को हम बोलते हैं, कॉसेक थीटा को, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार का मान ए और कर्ण का मान आर हो गया, ठीक है। उसी तरह से टेन थीटा का मान जो होता है काट थीटा, ये उसका उल्टा होता है, ठीक है। और काट को हम लोग बोलते हैं कोटि स्पर्श जया। इसको क्या बोलेंगे? कोटि कोटि स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया, ठीक है। कॉट थीटा का हिंदी होता है आधार बटे लंब, ए बी बटे एसी, ए बी बटे बीसी, यानी कि ए बटे एल। क्लियर हुआ? अब देखो यहां तक अगर आप लोग समझ गए हो तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ याद करने का, ठीक है। वो सबसे आसान तरीका है, इसको मैं इरेज करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। आप याद कर लो, बहुत लोग पढ़े होंगे इसको या नहीं पढ़े होगा, तो आप याद कर लो, यल ए एल, लाल बटे के ए, कक्का, लाल बटे कक्का, ये सुपर ट्रिक है। यानी कि देखो, अगर हम ऊपर यहां से पढ़ेंगे, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा, ठीक। तो साइन थीटा में चलेंगे तो लंब बटे, यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मतलब कितना हो गया? लंब बटे कर्ण, ठीक है। उसी तरह से कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसी तरह से टेन थीटा का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब हमने तीन मान तो यहाँ आपको बता दिया था पहले ही, अब इन तीनों के हमने व्युत्क्रम बताया था। तो साइन का उल्टा होता है, क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कास का क्या होता है? सेक थीटा। टेन का क्या होता है? कॉट थीटा। तो उसी तरह से अगर साइन का उल्टा निकालना होगा तो कक्का बटे लाल, क्या करना है? कक्का बटे लाल, उल्टा नीचे से पढ़ो, कर्ण बटे लंब, इसका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इसका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, काट थीटा का। क्लियर हुआ? ये आपका सुपर ट्रिक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज जानना जरूरी है आपके लिए कि टेन थीटा का जो मान है वो कैसे निकला, टेन थीटा का मान कैसे निकला। देखिए, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि साइन का मान कितना होता है? लंब बटे कर्ण, और आधार, कास का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अगर कर्ण से कर्ण खल्लास तो क्या बचा? लंब बटे आधार बचा। टेन बराबर क्या होता है? मैंने बताया, देखो, लंब बटे आधार, यहाँ साइन और कास भी होता है, टेन बराबर साइन बटे कास। ये कई जगह हमें फार्मूला में यूज करना होगा, तो इसे भी नोट डाउन कर लो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। तो लंब बटे आधार हो गया, लंब का मान कितना है? एल, आधार का मान कितना है? ए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें हैं, उन्हें भी हम लोग जान लेते हैं जल्दी जल्दी, तो फिर आगे हम लोग सवालों को एक आध सवाल टच किया जाए, ठीक है। देखिए, साइन थीटा, अगर हमने कहीं लिख दिया साइन थीटा तथा हमने लिखा साइन गुणे थीटा, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। दूसरा चीज ये है आपका, अगर कहीं दे दिया साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है। इसका मतलब अभी जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे, साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ये कतई नहीं होता है। इसका मतलब होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन के वैल्यू का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, ना कि डिग्री का आपको स्क्वायर करना है, साइन के वैल्यू को स्क्वायर करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं लिखा है साइन थीटा पे इनवर्स, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, साइन इनवर्स थीटा, ये कतई नहीं होगा, ठीक है। इसको हम इस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि अगर कहीं साइन थीटा पे इनवर्स लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होगा, ठीक। आगे चलिए, इसमें हम बताते हैं एक चीज और।
ठीक है। अब देखिए हम कुछ सवाल लेते हैं। एक सवाल है एनसीईआरटी का, वो सवाल दिया है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये आपका यूपी बोर्ड में पूछा हुआ है। यूपी बोर्ड 2022 में ये सवाल आया हुआ है, 2020 में आया है, सॉरी, ठीक है, यूपी बोर्ड 2020 में आया है। tan थीटा बराबर यदि 4/3 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है, अनुपात बताएं, ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। सबसे पहले तो हमें एक इसमें फिगर ड्रा करना होगा, ठीक है। फिगर एक, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप। इस तरह का कभी भी सवाल आए तो tan थीटा दिया हुआ है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन, कास, सेक, कासेक और काट, 5 मान। छठवां तो दिया है, हम मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये मान लो थीटा कोण है तो आधार हो गया, और ये आपका कर्ण है। क्लियर। अब हम जानते हैं, क्योंकि अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन तो दिया है tan थीटा बराबर 4/3, और चूंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ, अभी बताया, LAL बटे KKA, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब 4 और लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। तो हमने यहाँ लंब पे लिख दिया 4, आधार पे लिख दिया 3। हमें अभी कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा, ठीक है। ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कोई दो दिया रहेगा इसमें से तो हम एक निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का। ये पाइथागोरस का थ्योरम है। अगर जो भाई नहीं जानते होंगे तो इसको आप लोग जान लो, नहीं तो छुल्लू भर पानी में डूब मरो अगर नहीं जानते हो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमें लंब और आधार दिया है, कर्ण निकालना है। कर्ण मान लो दिया है और लंब दिया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल कर्ण के अकेले वर्ग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो इन दोनों में से कोई एक निकालना होगा, तो कर्ण के स्क्वायर में से इन दोनों का स्क्वायर घटा दोगे, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें लंब निकालना हो, क्या निकालना हो, लंब का स्क्वायर निकालना हो, तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दोगे। उसी तरह से मान लो तुम्हें अगर आधार निकालना हो, ठीक है, तो किसमें से घटाना है, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा दोगे। क्लियर हुआ। तो ये चीज हम यहाँ फार्मूला पे यूज करेंगे, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए ये फार्मूला यहाँ पे हमने यूज किया है। कर्ण कर्ण क्या है, देखो भाई, AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक को 16, 3 3 का 9, 16 ना 25। तो ये AC का स्क्वायर है। जब हम AC लिखेंगे तो ये इधर से स्क्वायर रहेगा तो उधर कड़ी लग जाएगी। 25 क्या होता है 5, यानी कि कर्ण हमारा क्या आ गया 5। अब हम सारे यहाँ पे मान निकाल सकते हैं। सभी मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, देखो पहला होता है साइन थीटा। साइन बराबर क्या होगा, अभी LAL बटे KKA ये यूज कर लो। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई 4, कर्ण कितना है 5, ये पहला मान, ठीक है। cos थीटा निकालना है, ठीक है। तो आधार बटे कितना हो जाएगा कर्ण। आधार कितना है देखो 3, कर्ण कितना है 5, ठीक है। साइन कास हो गया। इसी तरह से इनका उल्टा अपोजिट निकाल लो, साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो कर्ण बटे लंब, ठीक है। कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है भाई, कर्ण 5, लंब कितना है 4। कॉस का क्या होता है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है भाई, देखो कर्ण कितना है तुम्हारा 5, ठीक है, और आधार कितना है, देखो आधार तुम्हारा कितना है 3। उसी तरह से हमें काट थीटा निकालना होगा, तो काट के लिए आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है देखो भाई, आधार है तुम्हारा 3 और लंब कितना है 4। ये पांचों वैल्यू इसके निकल गए। आशा करता हूं कि इनसे आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग वैल्यू निकालें। क्वेश्चन 2020 और 22 में आया हुआ है, दिया है यदि कौशिक थीटा बराबर 2 सही 3/5, ठीक है।
कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 2 सही 3/5, ये 2022 में भी आया है और 2020 में भी आया है। तो ये एक वैल्यू पूछ रहा है टेन थीटा तथा कॉस थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान। तो सबसे पहले मैंने बताया इस तरह जब भी सवाल आए तो आपको क्या करना है, एक त्रिभुज ड्रा करना है ए बी सी, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये आपका लंब, ये आपका आधार और ये आपका हो जाएगा कर्ण। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो कॉसेक बराबर हम इसका सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कॉसेक बराबर, देखो कॉसेक बराबर कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे क्या होता है, लंब, याद आया, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये साइन, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, तो कर्ण कितना है, 5 दूना 10 और 3 13, 13/5 कर्ण हो गया तुम्हारा 13 और लंब हो गया तुम्हारा 5। अब देखो क्या निकालना है, आधार। तो हम लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया पाइथागोरस प्रमेय से हमने बताया कि कोई एक भुजा दिया निकालना हो, 2 दिया होगा तो उसका यूज कर लो। ठीक है, आधार निकालना है भाई, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण में से छोटी भुजा घटा दो जो दिया हुआ है, लंब का स्क्वायर घटा दो, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 169, 25 144, यानी कि आधार बराबर हो जाएगा कर्णी में 144 यानी कि 12। आधार तुम्हारा कितना हो गया, 12। ठीक है, अब क्या निकालना है, टेन थीटा, इसलिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या होगा बताओ, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, देखो भाई लंब है 5, आधार है 12, और cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार देखो कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, ये दो आंसर हो जाएंगे इसके भाई। ये यूपी बोर्ड 2020 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। 9.1 के सभी सवालों को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मैं बुक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सारे बुक हैं, जैसे कि मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करता हूँ यहाँ पे, एनसीईआरटी के सवाल आपको पूरा कराऊंगा और उससे जो मतलब जो भी आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है उसको भी मैं कराऊंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।